वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए उलमा इकराम को बरहना करके आग के अंगारों पर डाला गया है। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक के तमाम दरख्तों पर सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम की गर्दनें लटकाई गई है। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए उलमा इकराम को गोलियां का निशाना बनाया गया है। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए उलमा इकराम को बोरियां में बंद करके दजरा में डालकर गोलियां से भून दिया गया था। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी जान गंवा दी थी। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी गर्दन कटवा दी थी। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए मुसलमानों ने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। दोस्तों, अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, मुसलमानों को अपने हुकूक से महरूम किया जाएगा, मुसलमानों को मासूम बच्चे और बच्चियों को गोलियों का निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों के मदारिस व मकातिब में पढ़ने और पढ़ाने वालों को दहशतगर्दी का इनाम दिया जाएगा, मुसलमानों के माँ और बहनों को नंगा नाचने पर मजबूर किया जाएगा, हमारी खानका और मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जाएगा, शायर इस्लाम के जन्नत कब्रिस्तानों पर गासबाना कब्जा किया जाएगा, खुदाई कानून और मुस्लिम पर्सनल में तरमीम की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों को दहशतगर्द और वतन फरोश के खिताब से नवाजा जाएगा। अगर हमारे अकाबर इस्लाम को ये मालूम होता तो रब्बे काबा की कसम वो लोग कभी भी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हुकूमत के इन अंधों और गद्दारों के लिए ना देते। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मोहतरम दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तानी अंधे हुक्मरानों से, हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तानी गद्दार हुक्मरानों से, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा मुल्क है कि जिस मुल्क में मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत की जाए। ए हिंदुस्तान के गद्दार हुक्मरानों, कान खोल कर सुन लो, अगर आज़ादी इसी का नाम है तो ऐसी आज़ादी के हम तलबगार नहीं है। हमें आज़ादी चाहिए तो मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो कुरान करीम की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो जान और माल की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो इबादत गाहों की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो मदारिस की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो मसाजिद की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो माँ और बाबरी मस्जिद की हिफाजत की आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए तो माँ और बहनों की हिफाजत की आज़ादी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों और मेरे हिंदू भाइयों, क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है? क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है? क्या ये सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है? क्या ये दस्तूर आज़ादी के खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत की जाए? आज आज़ाद हिंदुस्तान में यही हो रहा है। मुसलमानों के मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, मुस्लिम पर्सनल में तरमीम की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत के ऐवानों, चोरों और गद्दारों तक ये आवाज़ पहुँचा देना चाहते हैं और अरबाब हुकूमत सलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मुस्लिम पर्सनल में ज़र्रा बराबर मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जानों की भेंट हिंदुस्तान में चढ़ा देंगे, हम अपना खून हिंदुस्तान में पानी की तरह बहा देंगे, हम अपना खून हिंदुस्तान में पानी की तरह बढ़ा देंगे, मगर अटल खुदाई कानून, कुरानी दस्तूर और मुस्लिम पर्सनल में तरमीम होने नहीं देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, तुम सूरज बेनूर हो सकता है, तुम सारे के सारे हुक्मरान शमशान घाट पहुंच सकते हो, मगर दोस्तों कुरान मुस्लिम पर्सनल बदल नहीं सकता। न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, कुरान ही रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगी हुकूमत लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब मैं अपनी बात यही से ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।